हेलो। तो पोको F3 GT में सिर्फ 2 5G बैंड्स आते हैं। अब ये न्यूज़ बन चुकी है और सब लोग बोल रहे हैं भाई नॉट बेटर है क्योंकि पोको F3 GT में 2 5G बैंड्स आते हैं। मैं एग्री करता हूँ और डिसएग्री करता हूँ। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों आपने पोको F3 GT लेना चाहिए इवन विद 2 5G बैंड्स और क्यों नहीं लेना चाहिए अगर आप 5G में इंटरेस्टेड हैं। तो शुरू करते हैं गाइज। आप देख रहे हैं टेकी सिंप्लीफाइड और मैं हूँ जय सहस्त्रबुद्धे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं पोको F3 GT के 5G बैंड्स के बारे में। तो इसमें भी N77 और 78 ये बैंड्स आते हैं। अब ये बैंड्स बहुत कम है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आप देखोगे तो iQOO 7 में भी एक ही बैंड आता है, Mi11X में भी 2 बैंड आते हैं, तो इस फ़ोन में भी 2 बैंड आते हैं। बट फिर लोगों को प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि बाकी मीडियाटेक फ़ोन्स में आपको 7 से 11 बैंड्स आ रहे हैं, जबकि इस फ़ोन में आपको सिर्फ 2 आ रहे हैं। तो क्लियरली यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की गई है और उसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि ये बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से ये कॉस्ट कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप 1000 रुपये प्राइस बढ़ा सकते थे एंड आप एक्स्ट्रा बैंड दे सकते थे। अब प्रॉब्लम आती है यहाँ पे कि लोग इसको कर रहे हैं कंपेयर वन प्लस नॉर्ड से। वन प्लस नॉर्ड और इसके बीच में बहुत फ़र्क है और मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो जो वन प्लस नॉर्ड है, पहले तो वो एक डिफरेंट ब्रांड का फ़ोन है और वो ज़्यादा कॉस्टली फ़ोन है। तो आप बोलोगे भाई 1000 का डिफरेंस है। नहीं, 1000 का डिफरेंस कहाँ पे? बेस वेरिएंट पे। पर क्या आपको वन प्लस नॉर्ड का बेस वेरिएंट मिल रहा है? नहीं, दैट्स द थिंग। वन प्लस नॉर्ड का बेस वेरिएंट अवेलेबल नहीं है, जबकि पोको F3 GT का बेस वेरिएंट अवेलेबल है। सो अगर मैं बोलूँ बेस वेरिएंट में मैं कम बैंड्स देता हूँ और जो आगे वाले वेरिएंट्स उसमें ज़्यादा बैंड्स देता हूँ, तो आपको एक अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं लगेगी वो, बिल्कुल। बट इसका मतलब ये नहीं है ये किया नहीं जा सकता था। इवन इफ 1000 रुपीज़ से आप बेस वेरिएंट की प्राइस बढ़ा देते तो आप ये बैंड्स डाल सकते थे, क्योंकि मीडियाटेक की लाइसेंसिंग कॉस्ट कम है। तो क्या आपको तभी ये फ़ोन लेना चाहिए? अब ये क्वेश्चन हर एक के दिमाग में है और इस पर मैं थोड़ा आज एक डिस्कशन कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने Mi11X लिया और उसमें भी 2 ही बैंड्स हैं। सो एज समवन जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है टेक के बारे में, मुझे फ्यूचर प्रूफ रहना पसंद नहीं है। क्या मुझे 5G पसंद नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी 5G पसंद है एंड मुझे भी 5G आना अच्छा लगेगा। बट जो N77 और 78 बैंड है वो पहले ही टेलीकॉम मिनिस्ट्री से पता चल चुका है कि ये 2 बैंड्स तो आ रहे हैं, राइट? तो पहले तो वो चीज़। अब इसके बाद आता है एयरटेल का दिया हुआ वो लेटर, जहाँ पे एयरटेल ने बोला है हमें ज़्यादा बैंड्स दे दो। अब ज़्यादा बैंड्स दे दो का मतलब ये यूज़ क्यों किया जा रहा है? सी N77, 78 और बाकी जो सारे बैंड्स हैं वो बैंड्स एक यूनिसन में काम करेंगे टू गिव यू बेटर सेल्यूलर रिसेप्शन, है ना? फाइन। तो आइडिया में उनका मामला बिल्कुल सही है, ठीक है। और इंडिया में आइडिया ही तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बट उसका एग्जीक्यूशन उससे भी बड़ी चीज़ होती है, राइट? तो अभी आपने इतने सालों में जो देखा होगा 3G से 4G का अगर चेंज देखा होगा, तो हम अभी भी 4G जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं है। इसी के साथ जब 4G आया था तो 3G पूरा का पूरा स्क्रैप कर दिया गया। बट 5G के टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5G का जो आर्किटेक्चर है, जो 5G जिस तरह से काम करता है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आप सोच सकते हो कि अभी एटलीस्ट 1 से 2 साल तो लगेगा मेट्रो सिटीज़ में 5G प्रॉपरली टेस्टिंग शुरू होने के लिए, मतलब यूज़र्स यूज़ कर पाएंगे वहाँ की टेस्टिंग। उसके बाद प्रॉपर रोल आउट में और आप समझ लो 1 साल, और उसके बाद फाइनली रूरल एरिया में कवरेज, राइट? इसी के साथ इंडिया में जो 5G है वो DSS टेक्नोलॉजी के साथ शुरू होने वाले हैं। मतलब क्या? डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग। तो डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग में आप बेसिकली 4G स्पेक्ट्रम्स यूज़ कर पाओगे 5G स्पीड्स अचीव करने के लिए, राइट? तो वंस अगेन बहुत बढ़िया चीज़ है। बट अब ये तो हो गया एक 5G का एक्सप्लेनेशन। बट क्या पोको F3 GT में ये जो 2 5G बैंड है इससे आपको कुछ कमी होगी? हाँ और ना। तो अगर आप फ़ोन बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म में देख रहे हो, जैसे 3 साल प्लस, तो आपको ज़रूर प्रॉब्लम होगी कम 5G बैंड्स के साथ और आपने पोको F3 GT नहीं कंसिडर करना चाहिए। अगर आप एक फ़ोन ले रहे हो विद द सोल आइडिया
सिर्फ एक आइडिया के साथ कि मुझे 5G फ़ोन चाहिए, मुझे फ्यूचर रेडी होना है, फिर अगेन पोको F3 GT आपके लिए नहीं है। बट आप एक ऐसा फ़ोन देख रहे हो जो आपको बाकी सारी बहुत चीज़ें देता है और 5G आप यूज़ कर सकते हो या आप 4G प्लस पे भी अपना काम चला सकते हो, क्योंकि रोल आउट में उतना टाइम लगने वाला है, तो पोको F3 GT आपके लिए एक बेटर चॉइस होता है। अब इसमें मैं बताता हूँ क्यों। आपको यहाँ पे एक मेटल बॉडी फ्रेम मिलती है विच इज़ रोबस्ट, विच इज़ गुड, ज़्यादा कूल रहता है तो कूलिंग में भी बहुत बढ़िया है। परफॉर्मेंस के मामले में MIUI ऑप्टिमाइजेशन एक जगह है जहाँ मुझे लगता है कि अभी भी उन्होंने ढंग से ऑप्टिमाइज़ नहीं किया हुआ, जो ऑब्वियसली MI ना थोड़े दिनों बाद ऑप्टिमाइज़ करता है। मतलब जब नया रिलीज़ होता है आपको लगता है कि भाई बग्स हैं और वो फिर फाइनली बग्स फिक्स करते हैं। मुझे अभी भी नहीं पता ये क्यों होता है, बट होता है। तो उस सिनेरियो में OnePlus Nord एक क्लियर लीड ले जाता है। बट आपको जो वो MIUI 12.5 के फीचर्स बताए गए थे जहाँ पे आप स्टॉक ऐप्स अनइंस्टॉल कर सकते हो, वो आपको पोको F3 GT में मिलता है। फॉर सम रीज़न आपको MI 11X में नहीं मिलता है, राइट। तो यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिलता है, बट जैसे हम अब यूज टू हो गए हैं Xiaomi के परफॉर्मेंस के साथ कैमरा के मामले में, इसका भी कैमरा ढंग से ऑप्टिमाइज नहीं किया गया। सो एक ऑप्टिमाइजेशन एक जगह है जहाँ पे ये अच्छे से नहीं किया गया। इसी के साथ अगर 5G बैंड्स की बात करूँ तो 5G बैंड्स एक्चुअली बाद में ऐड कर सकते हो अगर वो हार्डवेयर आपके फ़ोन में डाला हुआ है। अब ये क्वेश्चन तो सिर्फ Xiaomi आंसर कर सकता है, बट फ्रॉम द गेट गो जो 5G बैंड वाली प्रॉब्लम है वो उनके लिए है जिनको या तो 3 साल से ज़्यादा फ़ोन यूज़ करना है, या तो जिनको अब्रॉड जाना है, या जिनको बस फ्यूचर रेडी रहना है जितने हो सके उतने 5G बैंड्स के साथ। बट आपको एक चीज़ बता दूं, आप कोई भी ले लो इनमें से, ठीक है, आप नॉर्ड ले लो या जो भी ले लो, X7 Max ले लो फॉर दैट एग्जांपल। अगर आपको एक्चुअली कम पैसों में ज़्यादा 5G बैंड चाहिए तो X7 Max अभी काफ़ी बढ़िया डील पे मिल रहा है। आपको सारी लिंक्स नीचे मिल जाएंगी। आई वुड सजेस्ट आप एक बार उसकी तरफ भी देख लो। अभी ये सारे नए फ़ोन्स आने के बाद X7 Max को काफ़ी इग्नोर कर रहे हैं, बट भाई वो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी दिख रहा है अभी, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ ये जो 5G बैंड्स वाला है, तो आपको जो 5G बैंड स्पीड प्रॉमिस की है ना 1000 Mbps वगैरह वाली, वो एक्चुअली इनमें से किसी में भी नहीं आएगी, बिकॉज सब सब 6 कैटेगरी वाले हैं। जो महंगे फ़ोन्स हैं उनमें MM वेव आने वाला है, जो ये फ़ोन्स हैं वो सब 6 हैं और इंडिया में MM वेव आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ, ये जो पोको F3 GT की 5G है, क्या वो आपके लिए प्रॉब्लम है? तो नहीं। फॉर अ डे टू डे यूज़र जिसको परफॉर्मेंस से ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसको मतलब अपने डेली टास्क से ज़्यादा यूज़ है और 5G उसके लिए उतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं है, तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। बट जहाँ पे आपको एक बार पोको F3 GT और नॉर्ड के बीच में कंपैरिजन करनी चाहिए वो है OS के मामले में। MIUI 12.5 काफ़ी आगे आ चुका है और परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव हो चुका है, बट तब भी अगर ऐसे पर्सन हो जो Antutu स्कोर्स देखता है या Geekbench के स्कोर्स ज़्यादा देखता है रैदर देन परफॉर्मेंस, तो आपको कहीं ना कहीं पीछे लगेगा ये फ़ोन, क्योंकि इसके यूजुअली जो ये सारे बेंचमार्क स्कोर्स होते हैं वो काफ़ी कम आते हैं और वो सम रीज़न MIUI के साथ एक बग टाइप का है। जैसे आप MI 11X पे पहले Geekbench का स्कोर निकालते थे, कुछ भी आता था, मतलब 700 सीरीज़ के प्रोसेसर से भी कम आ जाता था कभी कभी, बट उन्होंने वो फाइनली फिक्स कर दिया और अब नॉर्मल जैसे स्कोर आने चाहिए 870 प्रोसेसर के वैसे आते हैं। तो आपको बेसिकली ये सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन वाली चीज़ याद रखनी है। दोनों में सिमिलर ईयर्स तक आने वाले हैं और दोनों में आजकल सिमिलरली ही प्रॉब्लम आती है स्लो अपडेट्स की, तो वो चीज़ याद करके आपको इन दोनों फ़ोन्स में से चूज़ करना है। बट 5G अगर प्रायोरिटी है तो OnePlus Nord इज़ द क्लियर चॉइस, बट डे टू डे यूजेज में आपको पोको F3 GT के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी 5G के मामले में। आई होप इस वीडियो ने आपके डाउट्स क्लियर कर दी हो। अगर क्लियर कर दी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलता हूँ अगले वाले में। दिस इज़ रोम गुरुजी साइनिंग ऑफ।